अब फिक्र हिंदुस्तान के काबुली वाला दोस्त की। भारत के बॉर्डर से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर हमारा काबुली वाला दोस्त 2 दशक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह देश, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु सरस्वती की खूबसूरत कहानी बयां करता है, जो इतिहास की कई सदियों तक एशिया के व्यापारियों के लिए क्रॉस रोड और तमाम संस्कृतियों के लिए मीटिंग प्लेस के रूप में जाना जाता रहा, एक बार फिर बेमौत मर रहा है। अफगानिस्तान ने जिस आतंक के दलदल से लगभग 20 साल पहले थोड़ा बाहर आता हुआ दिख रहा था, अब एक बार फिर उसी में धंसने की ओर बढ़ रहा है। 31 अगस्त तक अमेरिका और नेटो की फौज अफगानिस्तान से पूरी तरह लौट जाएगी। ऐसे में यहां तालिबान एक बार फिर तेजी से तबाही और कब्जे की नई पटकथा लिख रहा है। तालिबान का एकमात्र एजेंडा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करना है, इसीलिए यह भारत की बड़ी फिक्र है। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत किया, 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सवाल यह है कि तालिबान के कब्जे के बाद क्या दो दोस्त के बीच रिश्तों में हुआ यह निवेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कमबैक के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। इसीलिए आज हम इसी फिक्र का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान में छिड़ी जंग की ये रिपोर्ट देखें। अफगानिस्तान की धरती पर हर तरफ बेहिसाब बम बरस रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा देश थर्रा उठा है। अंतहीन तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया सन्न है। वॉर जोन में तब्दील हो चुके पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में बारूदी धमाके हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में तालिबान और अफगानी सेना के बीच हर दिन संघर्ष तेज हुआ है। फिक्र ये कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात और भयावह होने वाले हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन 34 प्रांतों में 419 जिले हैं। इनमें से 212 पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है और ज्यादातर राज्यों की राजधानी पर तालिबान कब्जे के करीब है। अमेरिकी जनरल का दावा ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित है। अफगानिस्तान के सिर्फ चुनिंदा इलाकों और चंद शहरों में सेना और सरकार का प्रभाव बचा है। इन इलाकों में ही अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार कायम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी इसी इलाके में आती है। अब तक काबुल पर तालिबानी दहशतगर्दों ने चढ़ाई नहीं की है, लेकिन ऐसा कतई नहीं कि तालिबान के टारगेट पर काबुल नहीं है। असल में तालिबानी आतंकी काबुल को फतह करने की योजना पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान ने काबुल जाने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। काबुल के हर बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान ने अपना कैंप बनाया है। तालिबानी काबुल में हथियार और बाकी सैन्य सामानों की सप्लाई को ठप कर अफगान सरकार और सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यही वजह है कि तालिबान ने सिर्फ काबुल ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदुज, तखर और बदखशा प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन रास्तों में $2.9 बिलियन का आयात निर्यात किया जाता है। ऐसे में अमेरिका को भी आशंका है कि कहीं तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा ना हो जाए। तालिबान इलाके पर कब्जे के साथ खूनी खेल भी खेल रहा है। कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में तालिबान ने 100 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी है। तालिबान के खौफ से 100 लोगों की लाशें कई घंटे तक जमीन पर पड़ी रही। तालिबान ने इन इलाकों में कब्जा करने के बाद आम लोगों के घरों को लूट लिया, वहां अपने झंडे फहराए और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। तालिबान की यह बर्बरता रूह को झकझोरती है। आने वाला वक्त और डरावना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र यह है कि तालिबान के इस खूनी खेल में पाकिस्तान का भी सपोर्ट है। इन तस्वीरों को देखिए, ये दोनों झंडे सबूत हैं पाकिस्तान और आतंकी संगठन तालिबान की दोस्ती का। इन झंडों का साथ होना तबाही का संकेत है। ये इलाका भी अफगानिस्तान का स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, जहां अब तालिबान का कब्जा है और तालिबान के साथ
पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। हालांकि अफगानिस्तानी सेना भी इन इलाकों में पलटवार कर रही है और उसे अमेरिकी वायुसेना का साथ मिल रहा है। अफगान सेना के लिए अमेरिका मददगार बना हुआ है और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही है। यह अमेरिकी वायुसेना अफगानी सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जिसमें अमेरिकी फाइटर तालिबानियों पर बारूद बरसा रहे हैं। इस अटैक में 100 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे भी गए हैं। तालिबान पर इन इलाकों में खासतौर से कंधार में ताबड़तोड़ अटैक का मकसद अफगान सेना की मदद करना और आतंकवादियों के कब्जे से अफगानी इलाकों को आजाद कराना है। हालांकि तालिबान और अफगानिस्तान की फौज के बीच कंधार में ही सबसे भीषण संघर्ष हो रहा है और ये संघर्ष लगातार तीखा होता जा रहा है। अफगानिस्तान आज नहीं बल्कि 1980 के बाद से ही जंग का मैदान बना हुआ है। पहले सोवियत यूनियन, फिर उसके बाद अमेरिका ने यहां अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, लेकिन इस मुल्क की जमीन पर किसी विदेशी ताकत के पैर नहीं टिक पाए। करीब 3.8 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में 99% मुसलमान हैं और इसमें से 42% आबादी पश्तून मूल के लोगों की है। 27% आबादी ताजिक मूल के लोगों की है, ताजिक जिसको कहा जाता है। बाकी 31% आबादी में हजारा, नूरिस्तानी, एमाक, तुर्क और बलोच शामिल हैं। आबादी के संतुलन में अफगानिस्तान में विदेशी ताकतों की हार और तालिबान की जीत का राज छिपा है। जब सोवियत यूनियन के पैर अफगानिस्तान में लड़खड़ाने लगे थे, तब तालिबान एक धार्मिक आंदोलन के तौर पर सामने आया। मकसद था सुन्नी मुसलमानों का सुधार, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, तालिबान आतंकी संगठन के रूप में मजबूत होता गया और एक वक्त ऐसा आया जब अफगानिस्तान का मतलब तालिबान हो गया। अब अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही यही हालात फिर से बन गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।